बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट थ्योरम्स को आज पढ़ेंगे। चैप्टर 12 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ये इसका नाम है। अब इसका पहला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 13.1 है। इसको डिस्कस करते हैं। देखें, अब वो कह रहा है, ये इसकी स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट है if two sides of a triangle are unequal in length, the longer side has an angle of greater measure opposite to it. Now we have a triangle. This is the triangle, ठीक है। ये मेरे पास ट्राइंगल आ गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब क्या है कि साइड जो बी सी है वो बड़ी है किससे? ए सी से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड है, ये बड़ी साइड है, इसके अपोजिट क्या है? एंगल ए है। और ये जो छोटी साइड है, इसके अपोजिट एंगल क्या है? बी है। तो बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल है वो एंगल ए है। एंगल ए जो है वो एंगल बी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट साइड के अपोजिट, बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल है वो भी बड़ा होना चाहिए। देखें, ये गिवन है ए बी सी विद बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये है प्रूफ क्या करना है कि एंगल सी ए बी, इसको एंगल टू प्रूव, ये हमारे पास ये गिवन था। प्रूफ हमने क्या करना है कि एंगल सी ए बी इज ग्रेटर देन, ठीक है, टू एंगल सी बी ए या ए बी सी, जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब देखें, या सिर्फ एंगल बी लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है। अब देखें, अब थोड़ी सी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है कि आपने एक पॉइंट लेना है इधर डी, ये डी पर आपने पॉइंट ले लिया है और इसको आपने इस सामने वाली साइड के साथ जोड़ देना है। और डी पॉइंट आपने कैसे लेना है? डी पॉइंट आपने इस तरह लेना है कि ये जो सी डी है ये किसके बराबर हो? ए सी के बराबर हो, ठीक है। तो इधर आपके पास एक एंगल बन जाएगा, ये एंगल 1 और ये एंगल क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब इधर से ही देख लें, पीछे हम थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि जब आपके पास एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो दो साइडें बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इधर से हमको क्या पता चला कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अब देखें, अब इसका प्रूफ करते हैं। ये सारी कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट डी ऑन सी बी सच दैट सी डी इज इक्वल टू सी ए जॉइंट डी टू ए। अब प्रूफ है इसका, प्रूफ इधर आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और इधर आपके पास क्या आ जाएंगी? रीजंस आ जाएंगी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी और सी, ठीक है, ये ए डी सी है। तो सी ए इज इक्वल टू सी डी। ये किस में कहा था? ये कंस्ट्रक्शन में कहा था। तो इसका मतलब क्या है? एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इधर। क्यों? साइड एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल साइड ऑफ एंगल ट्राइंगल ए डी सी। बट अब मेजरमेंट एंगल 2, मेजरमेंट एंगल 2, ये मेजरमेंट एंगल 2 है, ठीक है। मेजरमेंट एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल बी, ठीक है। अब देखें, आपके पास ये इस तरह ये है, ये है, एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इस तरह बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ये इससे क्या होगा? ये बड़ा होगा, ठीक है। अब देखें, अब साफ नजर आ रहा है कि ये एंगल 2 जो है ये बी से क्या है? बड़ा है। तो इसकी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये आपके पास ये ए, ये बी और ये
डी आ गई, ये ए, ये बी और ये डी आ गई, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल है एंगल बी, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल बी, बट हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो इधर से हमें क्या पता चला कि एंगल ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल बी, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, फिर उसके बाद क्या है जी, अब हमें पता है कि ये जो एंगल बी ए सी है, ये जो एंगल क्या है, बी ए सी, ये वाला जो पूरा एंगल है ये किससे बड़ा है, ये एंगल 1 से बड़ा है, ठीक है। जब ये एंगल 1 से बड़ा है तो ये एंगल बी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 1 जो है वो बी से बड़ा है, विच इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल बी। तो ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर, तो हिंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट इस थ्योरम को आप सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट थ्योरम को सॉल्व करेंगे। अब ये नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी इसी तरह ही है। अब नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम को। अब देखें थ्योरम नंबर 13.2 है, थ्योरम नंबर 13.2। को सॉल्व करते हैं। 13.2 अब इसको उस ऊपर वाले का अपोजिट है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। अब उसका अपोजिट है, ठीक है। अब ये आपके पास ये एक एंगल आ गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और प्रूफ हमने क्या करना है कि इसके अपोजिट क्या है, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ये प्रूफ आ गया इसका। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो बी सी जो है वो क्या हो जी, वो इक्वल हो ए बी के, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या बी सी जो है वो छोटी हो किससे, बी सी जो है वो छोटी हो किससे, ए बी से। या बी सी जो है वो क्या हो, बड़ी हो ए बी से, ठीक है। ये पहली को कंसिडर करते हैं। जब बी सी जो है वो बराबर होगी किसके, ए बी के, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे गिवन के खिलाफ है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। सिमिलरली जब ये बी सी जो है वो लेस होगा ए बी से, तो अब बी सी के अपोजिट क्या है, एंगल ए इज लेस देन एंगल सी, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये भी हमारे गिवन के क्या है, खिलाफ है। तो एक पॉसिबिलिटी रह गई है कि बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो ये हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर दिया है कि जब एंगल बड़ा होगा, एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, तो ट्राइंगल का एक एंगल बड़ा होगा तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट थ्योरम को सॉल्व करेंगे।